साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट, सरकार, भारतीय जनता पार्टी इनसे जुड़ी हुई कुछ जानकारी और बड़ी खबर देना चाहता हूं। अब ये बड़ी खबर आपको औपचारिक रूप से कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए मीडिया वाले दिखा भी नहीं पाएंगे। एक तो पता ही नहीं चलता, और अगर पता भी चल जाए तो उनको लाइन और लेंथ भी नहीं समझ में आती, तो उससे आपको कतई नहीं पता चलेगा। लेकिन जो चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही हैं, पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है, वो खेल मैं आपके सामने डिकोड करने जा रहा हूं। और इसके कुछ बिंदु तो अभी मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बड़े फैसले किए हैं। अब इस फैसले की जानकारी तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कहीं मिलेगी औपचारिक रूप से, लेकिन वो फैसला क्या है, और 3 फैसले, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक फैसले के बारे में आपको बताऊंगा। उस फैसले से आपको समझ में आएगा कि इसका कितना बड़ा और गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। चूंकि यह मुद्दा दोस्तों एक संवैधानिक संकट का है, सरकार बनाम जुडिशरी, और कहते हैं ना कि पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है। यह सरकार से जुड़े लोग या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग महसूस करते हैं, और इसीलिए यह परिस्थिति पैदा हुई। इसके अलावा निशिकांत दुबे को लेकर के दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में मुझे तो कोई कंफ्यूजन नजर नहीं आती है। अब मीडिया वाले चाहे जो भी चलाएं, छोड़ दीजिए, लेकिन निशिकांत दुबे को लेकर के जो बड़ा फैसला है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे ने जिस फैसले के बारे में बताया वो भी बहुत बड़ा है। मैं आज आपके सामने बहुत सारी बड़ी जानकारियां रखने जा रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के साथ जुड़िएगा, आप भी अपनी राय रखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को जय सिया राम, और निवेदन करता हूं कि एक बड़े मुद्दे पर जिसमें पूरा देश चिंतन मनन कर रहा है, अपनी राय आप भी रखिएगा। और हां, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये जरूर बताता हूं कि HB मेलोडी पर संविधान को लेकर जो गीत तैयार किया है उसे जरूर देखिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। मैं अपनी बात शुरू करूं दोस्तों, 2-3 छोटी छोटी कहानियां आपके सामने रखना चाहता हूं। ये सुना है ना, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बस इसी तर्ज पर इतनी ही बड़ी कहानी। पहली बड़ी कहानी आपको बताता हूं। पाकिस्तान के लोग जब कश्मीर को लेकर बेहद परेशान थे, कश्मीर छीन के रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, तो जानते हैं वहां का एक समझदार मौलाना वो क्या कहता है। एक मौलाना ने यह कहा कि अरे तुमको लड़ने की, उससे छीनने की जरूरत क्या है। पाकिस्तान में जो लोग हैं ना, जो मुस्लिम है, वो कहता है कि भैया जब आजादी के समय यह हुआ था ना कि पाकिस्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो जो अधिकतर लोग थे वो तो हिंदुस्तान में ही रह गए। तो आपको कश्मीर छीनने की जरूरत नहीं है, वही लोग काम कर देंगे। बल्कि कहिए कि कश्मीर से बड़ा हिस्सा, एक नया पाकिस्तान तो भारत के भीतर ही बना दिया वक्फ के तौर पर, कोई नहीं छीन सकता। यह है पहली कहानी। दूसरी कहानी सुनिए। भारत में जब मोदी राज आने की सुगबुगाहट तेज हो गई, तो यहां के जो कट्टरपंथी हैं और कांग्रेस खास करके, वो मुसलमानों को डराने लगे, मोदी आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैंने एक तकरीर में कहीं सुना जिसमें एक मौलाना कहते हैं, यार इतना डरने की जरूरत नहीं है, मोदी कुछ नहीं कर पाएगा, बस हमें क्या करना है ये सोचो। तो उसने ये कहा कि हमको पढ़ना लिखना चाहिए। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर वो कहता है कि बस कोशिश करो कि कोई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक जज बन जाए, सब काम हो जाएगा। ये कहा। यह है दूसरी कहानी। और एक तीसरी कहानी भी सुना देता हूं। हरियाणा की एक अदालत में एक जज फखरुद्दीन साहब है, उनकी अदालत में एक मामला गया, हिंदू मुस्लिम का ही मामला था।
मुसलमान ये आरोप लगाता है कि हमें हिंदू जो है वो डराते धमकाते हैं। पता है जज साहब ने क्या क्या, फखरुद्दीन साहब ने, उन्होंने कहा भड़कते हुए कि अरे तुम वैसे ही आ गए, गोली मार देते फिर आते अदालत में, मैं देखता, मैं तुमको बचाता, तुम मुसलमान के नाम पर धब्बा हो, तुम समुदाय के नाम पर धब्बा हो। देख लीजिए, ये तो मैं रिपोर्ट भी आपको दिखा दे रहा हूं। अब इन छोटी छोटी कहानियों के परिदृश्य में आज के हालात को समझिए। यही तो आरोप है ना कि एक बहुसंख्यक समुदाय के साथ नाइंसाफी हो रही है, और अब मामला बहुत आगे बढ़ता जा रहा है दोस्तों। जैसे आज की सबसे बड़ी खबर क्या है, निशिकांत दुबे पर सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने कहा कि हमको इजाजत दीजिए, इनके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जानते हैं? अरे केस फाइल कीजिए, किसी अनुमति की जरूरत नहीं है, लेकिन हां अटॉर्नी जनरल से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल से जाकर मांगिए इजाजत, वहीं से हो जाएगा। अब इसके बाद सिंघवी साहब जो कांग्रेसी वकील हैं, वो तो एकदम टूट पड़े। वो कहने लगे अटॉर्नी जनरल को कि तुरंत दीजिए आप। और सिर्फ बात निशिकांत दुबे की नहीं है दोस्तों, बल्कि एक वकील ने अटॉर्नी जनरल से यह भी मांग की कि हमें राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस करने की इजाजत दीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि देश का माहौल क्या है। अब मैं आपको इन परिस्थितियों में यह बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा फैसला किया है, सरकार ने कितना बड़ा फैसला किया है। निशिकांत दुबे की बात तो आपने खूब सुनी, लेकिन उन बातों में दोस्तों एक बहुत बड़ा फैसला छिपा है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा। जब वो बात कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट को कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जा रहे हैं, तो उन्होंने खुलकर कहा, बड़े गौर से सुनिएगा, ये पहला फैसला आपको बता रहा हूं, कि संसद सत्र में इस पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के संसद के सत्र में कार्रवाई की जाएगी। अब ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं आपको बयान सुनाता हूं। क्या कहा है, बड़े गौर से सुनिएगा दोस्तों। इस बयान में वो फैसला छिपा है कि सरकार क्या करने जा रही है, सुनिए। मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी, और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने एनजेएसी बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, ओबीसी जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं, और आप अपना कानून चलाओगे। ये कानून नहीं चलेगा। सुन लिया आपने दोस्तों, ये बता रहे हैं भाई, मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी ना, तो जो सबसे बड़ा कानून था वो यही था, एनजेएसी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होगी, पूरी दुनिया में कैसे होती, उसको लेकर कानून बना था। सर्वसम्मति से पास हुआ था, 2/3 राज्यों से भी पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था। फिर उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। ये फैसला है, ये निशिकांत दुबे बता रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब दूसरे फैसले पर आते हैं। आपको क्या लग रहा है कि निशिकांत दुबे के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई? देखिए, भाजपा हो या इस देश का कोई भी नेता हो, जन आक्रोश के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। यह बात याद रखिए, भाजपा भी नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। दुनिया की कोई सरकार जनादेश का अपमान नहीं कर सकती। जनता जो सोचती है वही सर्वोपरि है, यही संविधान है, हम भारत के लोग। और तब आप जो इस हेडलाइन को देख रहे हैं ना कि नड्डा ने सफाई दी निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान को लेकर, दोनों ही सांसद हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, सरकार नहीं कहेगी कि हमको न्यायपालिका से लड़नी है, ये तो इंदिरा गांधी करती थी।
ये सरकार नहीं कहेगी, मोदी सरकार नहीं कहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जन आक्रोश है जिसका प्रतिबिंब ये नेता अपने बयान में दे रहे हैं। दूसरा फैसला आपको बता रहा हूं कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं, वो पीछे नहीं हटेगी। अब मैं आपको पहले बयान सुनाता हूं जिस पर ये सफाई दी है नड्डा जी ने, और जो नड्डा जी को लेकर आलोचना कर रहे हैं ना, वो दरअसल कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम की गोद में खेल रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इधर के भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो नड्डा की आलोचना करके दरअसल उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो हर कीमत पर मोदी को हटाना चाहते हैं। पहले निशिकांत दुबे की बयान सुनिए, मैं एक आध बयान सबके सुनाता हूं आपको, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर दे। निशिकांत दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। दिनेश शर्मा भी यही कहा उन्होंने, वो राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। बयान सुनिए इनका। अनस में एक आशंका होती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है उनके अधिकारों का भी वर्णन बहुत स्पष्ट रूप में कहा है। उन्होंने कहा है कि जो नियम बनाने का, विधेयक बनाने का, जो कानून बनाने का काम है वो विधायिका करेगी, यानी संसद करेगा, राज्यसभा करेगा, और वो नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके संबंध में जो भी मॉनिटरिंग है या जो भी निर्णय होंगे वो माननीय न्यायालय के अधीन होंगे। तो हर चीज अपने आप में वर्णित है कि विधायिका का काम जो था वो वक्फ नियम बन गया। अब कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ये बातें लोगों के मन और मस्तिष्क में आती हैं। अब इन दोनों बयानों में किसको आपत्ति हो सकती है दोस्तों? किसी को नहीं, भाजपा को भी नहीं हो सकती। भाई विचार है, ये लोकतांत्रिक देश है, अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी के लिए, ये तो सांसद है। आपत्ति कहां है सरकार के लेवल पर, वो जानना जरूरी है। मैं निशिकांत दुबे के दो बहुत ही छोटे छोटे बयान जिसमें वो गृह युद्ध की बात करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम लेते हैं, धार्मिक युद्ध की बात करते हैं, बहुत छोटे बयान, पहले उसको सुनिए फिर बताता हूं आपको। देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। अब दोस्तों सरकार के लेवल पर यह बयान खतरनाक है। यहां तो सफाई देनी ही चाहिए, रोकना चाहिए। सरकार में या देश पर अराजकता अगर फैल जाए मान लीजिए, तो परेशानी किसकी है? सरकार की है भाई। ये विपक्षी लोग यही चाहते हैं, कुछ उल्टी सीधी हरकतें होते रहे, देश में अराजकता फैल जाए और मोदी जी कुछ कर ना पाए, यही वो चाहते हैं। तो सरकार को तो कंट्रोल रखना पड़ेगा। लेकिन क्या नड्डा जी ने कोई कार्रवाई की? कहा भैया मत बोलो, तुम्हारे विचार होंगे, मगर क्या इसके बाद विचार देना रुक गया क्या? मैं आपको एक एक करके सुनाता हूं, कई सारी बयान। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय मेरे ख्याल से मंत्री है मध्य प्रदेश में, आप सुनिए इनका बयान। क्या इनको रोका? सुनिए। पार्टी के आगे ही हम उसके साथ हैं, और कभी कभी सत्य सही हो तो भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। तो मैं निशिकांत भाई मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको सलाह दूंगा इस प्रकार की बात सार्वजनिक रूप से नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। आजकल की जनता सब जानती है। क्या कहा इन्होंने? मैं उनको सलाह दूंगा कि इस तरह की बात सार्वजनिक रूप से ना कहें तो बेहतर है। बस यही पॉइंट है दोस्तों। मैं तो देख रहा हूं कि अपने इकोसिस्टम के लोग भी कितना कुछ कहते हैं, कैसे कहते हैं, और जाने अनजाने वो कांग्रेस के प्लेइंग ग्राउंड में खेल रहे हैं, उनके ग्राउंड में खेल रहे हैं। ये ठीक नहीं। चलिए मान लीजिए ये सब ने गलत बोल दिया। किरण रिजिजू मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री, क्या उन्होंने नहीं कहा? क्या भाजपा सरकार ने उनको रोका क्या? ये स्टैंड है सरकार का भैया, सुन लीजिए, खुलकर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लेजिस्लेचर में इंटरवीन ना करे, ये ठीक नहीं है। अगर सरकार फिर जुडिशियरी पर बोलने लगेगी तो क्या ये अच्छा लगेगा?
ये सीधे चेतावनी भी है, सुनिए। Very confident that Supreme Court will not venture into legislative process. We have to respect each other. If tomorrow the government starts giving comments and interferes into the judiciary thing, it won't be nice. So the separation of three organs are well defined. अब मान लीजिए दोस्तों, आपने इन 3-4 नेताओं को रोक लिया। उपराष्ट्रपति वो तो संवैधानिक पोस्ट पर है, और जो हायरकी का होता है ना, उसमें राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होता है, फिर प्रधानमंत्री होता है, और इन टॉप 3 में कोई नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं। उन्होंने तो खुलकर कहा, उन्होंने तो जुडिशरी पर यह बात कह दी कि लोगों का कॉन्फिडेंस जुडिशरी पर गिर रहा है, कम हो रहा है। क्या यह बयान कोई भूल सकता है क्या? सुनिए। क्या हम ऐसे हालात में आ गए कि समय के साथ ये बात चली जाएगी? लोगों के दिल पर इस घटना से गहरी चोट लगी है, लोगों का विश्वास डगमगा गया है। There was a survey conducted recently, and the survey indicated, it was by a media house, that public confidence in the institution of judiciary is dwindling. दोस्तों, मैं इतने बयान दिखाता नहीं, लेकिन ये इकट्ठा करके बहुत ही रिसर्च के साथ मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि ये जो परिस्थितियां बनी हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा रोल नहीं अपना रही है जो जन की भावनाओं से हटकर हो। और इसीलिए मैं एक एक करके, अभी देखिए कितने आपको मैंने दिखाए। आपको मैंने निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, किरण रिजिजू, जगदीप धनखड़, 5 बयान सुनाए लोगों के। अब मैं आपको 4 अलग अलग लोगों के सुनाता हूं। अश्विनी उपाध्याय वरिष्ठ वकील हैं, भाजपा के नेता भी हैं। सुनिए, क्या इन्होंने नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट पर? सुनिए। पूछ रहे थे कि वक्फ बोर्ड ने आपकी कितनी जमीन पे कब्जा कर लिया, और जब दूसरी तरफ आज ओवैसी जी और बाकी लोग कह रहे हैं कि सरकार सारी जमीन ले लेगी, सरकार सारी जमीन ले लेगी, तब एक भी बार नहीं पूछा कि आप मुझे कोई एक एग्जांपल बताइए कि जहां पे सरकार ने नए कानून का उपयोग करके कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी वापस लिया हो। और धड़ाधड़ सुनवाई शुरू हो गई। एक भी याचिकाकर्ता से यह नहीं कहा कि आप हाई कोर्ट जाओ, क्योंकि 120 याचिकाएं पूरे देश में पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इसलिए मुझे कई बार लगता है कि कहीं न कहीं हम लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर सौतेला व्यवहार किया जाता है। इन बयानों की वजह से दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो रहा है, लेकिन पूरा देखिएगा। अभी तीसरा फैसला भी आपको दिखाऊंगा। एक बयान मनन कुमार मिश्रा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और भाजपा के राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को घेरा। सुन लीजिए। की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया। मुर्शिदाबाद में और वेस्ट बंगाल के कई जगहों पे पूरा वेस्ट बंगाल लगभग जल रहा है आज की तारीख में, और सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। तो पूरा देश, देखिए मैं तो वकीलों का भी प्रतिनिधि हूं, जनप्रतिनिधि भी हूं, तो पूरा देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं। सरकार क्या करेगी, रिपोर्ट आएगा गवर्नर का, उसके बाद क्या होगा वो एक अलग मसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आंखें इतनी बड़ी घटनाएं रोज हो रही हैं, एक दिन का नहीं, ये बढ़ती जा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारा चुप है। और जानते हैं दोस्तों मजे की बात क्या है? जिस समय भाजपा अध्यक्ष नड्डा साहब दिनेश शर्मा और निशिकांत दुबे को बोल रहे थे कि मत बोलना भैया, चुप रहो, उसी समय मैं देख रहा था पश्चिम बंगाल में भाजपा की विधायक और तेज तर्रार नेता अग्नि मित्रा पॉल, वो भी तो यही कह रही थी। सुन लीजिए। निशिकांत दुबे जी जो बोले हैं वो तो सही बात बोले हैं। आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे महामहिम राष्ट्रपति जी का जो निर्देश है वो अवमानना कर सकते हैं? जो पार्लियामेंट, जो सांसद, जहाँ पर सारे भारत के सांसद लोग बैठ के पॉलिसी मेकर जो नियम बना रहे, रूल बना रहे हैं, उसी नियम को आप खंडन कर देंगे, तो ये कहाँ का नियम है? तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दीजिए। अगर देश सीजीआई चलाएंगे और सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे और जिसका अपॉइंटमेंट महामहिम राष्ट्रपति करते हैं उसको आप नहीं मानेंगे, तो दरकार नहीं है फिर पार्लियामेंट और राष्ट्रपति का, सारे सीजीआई करे। एक और बयान दिखाता हूं दोस्तों, 9वां बयान, सब भाजपा के हैं। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद सुब्रत पाठक, वो भी यही सवाल उठा रहे हैं, किस किस को रोकेंगे, किस किस पर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाएंगे। देख लीजिए।
जिस प्रकार से पिछले दिनों जो कुछ भी देखने को आया वो बहुत ही निराशाजनक है। अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं अगर भेदभाव करेंगी और यह लोगों को भेदभाव प्रतीत होगा तो निश्चित रूप से उसके प्रति आस्था कमजोर होगी। और जो सबसे बड़ा विषय है जिसका अभी तक उत्तर नहीं आया है कि जज के यहाँ इतना रुपया मिलता है, अगर करोड़ों रुपया मिलता है तो कहीं ना कहीं फिर सवाल तो खड़े होते ही है, आखिर उत्तर कौन देगा। ये देखो अब ये जब कोई व्यक्ति का बयान होता है, माने मैं कोई अगर बयान अपना दे रहा हूं तो मेरा बयान मेरी पार्टी का बयान नहीं होगा, वो हमारी अपनी निजी सोच हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार की स्थितियां हैं तो सवाल तो खड़े होते ही हैं। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो निशिकांत दुबे ने कहा, ठीक है, थोड़ी मर्यादा उन्होंने लांघ दी, लेकिन भाजपा इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। पहला फैसला संसद सत्र में इस पर जरूर विचार विमर्श होगा। दूसरा, निशिकांत दुबे के मुद्दे पर पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है। और तीसरा फैसला, अगर निशिकांत दुबे पर कार्रवाई हुई तो पार्टी इस मुद्दे को और जोर शोर से उठाएगी। बाकी सवाल भी जो अभी दबे हुए हैं ना वो भी खड़े होंगे। भाई ये तो आपको दिखा दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अटॉर्नी जनरल के पास जाइए, कंटेम्प्ट के मुद्दे को लाइए, वो इजाजत देंगे। मान लीजिए दे दिया गया। अब इस परिस्थिति में आपको मैं हिमंत बिस्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, धाकड़ नेता, उनका ट्वीट देखना जरूरी है। वो कह तो रहे हैं, कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं कि देखो भैया हमारी पार्टी कितनी अच्छी है, नड्डा साहब ने मना किया, हम चुप हो गए। लेकिन आपने जो पाप किया उसका हिसाब कौन देगा? और सारे पाप गिना दिए कांग्रेस के। और ये कांग्रेस को नहीं, ये जुडिशरी को भी देखना पड़ेगा कि भैया इन्होंने कहा तो इन पर कार्रवाई हो रही है, तो उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? साफ लिखा है, द कांग्रेस हैज ऑन मल्टीपल ओकेजन्स पब्लिकली क्रिटिसाइज्ड एस्टीम्ड मेंबर ऑफ द जुडिशरी। एक एक नाम, जस्टिस दीपक मिश्रा, सब चीफ जस्टिस रहे हैं, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर, सबके खिलाफ। और उन्होंने पूरा वो लगा रखा है कच्चा चिट्ठा, सबके स्क्रीनशॉट भी लगा रखे हैं। आप समझिए कांग्रेस पर नहीं है, ये तो वो है कि अगर जुडिशरी में निशिकांत दुबे पर कार्रवाई होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो ये बाकी कैसे बच जाएंगे? फिर तो सबको घेरना पड़ेगा। फिर मैंने दोस्तों इस मुद्दे पर सोचा जरा एक और रिसर्च किया जाए, क्योंकि मुझे तो पता है कांग्रेस के लोगों ने खुलकर गालियां दी हैं, खुलकर। आप हैरान हो जाएंगे। मैं सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी सीधे बोल रहे हैं कि न्यायपालिका में जो न्यायाधीश है वो राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हैं। सलमान खुर्शीद बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज भी गलती करते हैं। उदित राज बिना सबूत के केस लाद देते हैं। अशोक गहलोत बोलते हैं कि वकील लिख कर जाते हैं, जज फैसला सुना देते हैं। ओवैसी 5 विंडो में सुनिए, ये सब के सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ही आएंगे और मसला ये बड़ा होगा। सुन लीजिए। कोर्ट के भी जो जजेस हैं वो भी हम जैसे लोग हैं, वकील हैं, वकीलों से वो जज बने हैं, तो वो भी गलती कर सकते हैं। 15 years of judges who have been placed into the judiciary because they support one political party. ये तो बिना सबूत के केस लाद देते हैं, जेल भेज देते हैं। जुडिशरी के अंदर इतना भयंकर करप्शन है, कई वकील लोग तो मैंने सुना है लिख के ले आते हैं जजमेंट, और जजमेंट वो आता है। हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये सारे गड़े मुर्दे भी उखड़ने वाले हैं। छेड़िए इनको, सारे उखड़ेंगे, फिर और सवाल खड़े होंगे। और इसीलिए डॉक्टर निशिकांत दुबे ट्वीट करके लिखते हैं, जिंदगी जब्र है और जब्र के आसार नहीं, हाय इस कैद को जेल व जंजीर की दरकार नहीं। ये साफ लिख रहे हैं कि अरे कहां जेल में डालोगे, ये तो वैसे ही हम जेल और जंजीर से कैद है, वहां भी डाल दो, यहां भी डाल दो, सब एक जैसा है। इसके बहुत दूरगामी परिणाम है।
लेकिन मैं दोस्तों जब ये रिसर्च कर रहा था ना, मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये भाजपा की सरकार तो बहुत अच्छी है, कुछ नहीं कहती। मोदी जी तो कुछ कहते ही नहीं है, देवता आदमी, यही कहेंगे अभी जो सुनाऊंगा मैं। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे 1951 में जुडिशरी पर क्या कहा था, बड़े गौर से देखिए, सुन लीजिए। While our courts have the right to interpret, we must respect the, हाँ देखिए कह रहे हैं कि कोर्ट को भले ही ये राइट है कि वो संविधान की विवेचना करे, लेकिन वी मस्ट, हमें पार्लियामेंट द्वारा जो पॉलिसी ली जाती है ना उसका सम्मान करना ही चाहिए। आखिरी लाइन इसका मैं पढ़ता हूं। द गवर्नमेंट इज नो लॉन्गर एन एजेंसी फॉर द मेयर कैरिंग ऑन ऑफ रूटीन फंक्शंस। सरकार सिर्फ इसलिए नहीं है कि रूटीन का काम करे, इट हैज टू ले डाउन सोशल पॉलिसीज एंड गिव इफेक्ट टू देम। उसे सोशल पॉलिसीज बनानी है, उसको लागू करना है। Therefore, it has become necessary for us to consider an amendment of the Constitution so as to remove the lacuna which have apparently crept into it. जुडिशरी पर लगाम लगाने के लिए जवाहरलाल नेहरू अपने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख रहे हैं कि इनको थोड़ी ना समझ है कि कैसे देश चलाना है, इसलिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ये जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं। और नेहरू क्यों, मैं तो आपको इंदिरा गांधी सुनाता हूं, कैसे जस्टिस का नाम लेकर के वो चिढ़ाती हैं और कहती हैं कि इज अ जज कॉम्पिटेंट टू डिसाइड दैट, क्या एक जस्टिस इस लायक भी है कि वो इन सारी चीजों को डिसाइड कर सके? अगर ऐसा है तो फिर लोकतंत्र क्या है? कुछ नहीं है। क्यों इलेक्शन होते हैं? ये सवाल पूछ रही हैं। क्यों पॉलिटिकल लोग पावर में होते हैं? हाउ डज मिस्टर शाह नो व्हाट इज हैपनिंग इन द पॉलिटिकल वर्ल्ड? बयान सुनिए अंग्रेजी में, एक जज का नाम लेकर के खुलेआम बोल रही हैं। How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? और आखिर में एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों, मोदी सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। और उसका एक उदाहरण भी देता हूं। भाजपा में अभी AIADMK एक सहयोगी नहीं बनी है, उसी का दिखा देता। उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता साफ कह रहे हैं कि भैया लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन है, किसी को एक दूसरे का दायरा नहीं तोड़ना चाहिए, साफ इशारा कर रहे हैं। सुनिए। We wafer thin of line of difference between legislative, assembly, judiciary and governance. So breaching on the others area and arena will definitely do no good to democracy. मैं तो एक ही बात कहूंगा दोस्तों कि शायद किसी भी चीज का जब पीक आता है ना तो फिर उसमें चेक एंड बैलेंस होता ही है। सरकार कमजोर थी, जुडिशरी पावरफुल होती चली गई। सरकार पावरफुल हुई, जुडिशरी कमजोर हो गई। आज सब पावरफुल है क्योंकि ये मोदी का जमाना है, कोई किसी को दबा नहीं सकता। एक समय होता है भाई, मुझे याद है दोस्तों जब IBN 7 में मैं काम करता था न्यूज़ 18 इंडिया में, तो कई दिन महीनों ऐसे होते थे कि 6 हेडलाइन में लिखता था ना तो 6 के 6 कोर्ट की होती थी और सब भ्रष्टाचार की, कि इसमें इतना घोटाला, उसमें इतना घोटाला, इस घोटाले में वो जेल गया, इस घोटाले में उसको नोटिस, सब कोई सरकार का काम ही नहीं होता था। आज तो नहीं है, आज सरकार काम कर रही है। सिर्फ ये आ रहा है कि जिस कानून को महीनों सालों की मेहनत से बनाया गया उसको सिर्फ 2 घंटे में कोई जज कैसे रोक सकता है? इसलिए ये परिस्थिति पैदा हुई है। मुझे लगता है कि हर संस्था को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए और तभी ये देश के लिए भी बेहतर रहेगा। आपकी क्या राय है? मोदी सरकार हो, भाजपा सरकार हो, ये जो 3 फैसले मैंने अपने विश्लेषण से निकाल कर दिए हैं, आपकी क्या राय है? जरूर बताइएगा।
और निवेदन करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, HB मेलोडी पर मैंने ढेरों गीत अपलोड किए हैं दोस्तों। इसमें जब आप पीछे जाएंगे ना तो एक से बढ़कर एक धार्मिक गीत, राजनीतिक गीत भी है, लेकिन राजनीति का मतलब पॉलिटिक्स नहीं, जो योजनाएं हैं उससे जुड़ा, अभी संविधान से जुड़ा गीत अपलोड किया है। ज़रूर देखिएगा। आपका प्रेम और स्नेह मुझे वहाँ पर भी उसका इंतज़ार है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।